गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 13.2 आलेखक का परिचय इंट्रोडक्शन टू आर्टिकल का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 1 लेके आया हूं। इसमें पार्ट 1 लेके आया हूं। पहली सवाल, उपयुक्त पैमाने में प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तालिकाओं के लिए आलेख बनाइए। ठीक है, ये हमारा पहले सवाल का ए है। ठीक है, पहली सवाल है। इस सवाल पहले सवाल में 3 सवाल दिया है, तो मैंने दिया हुआ है उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तालिका के लिए आलेख बनाइए। तो यहाँ सेबों की संख्या और मूल्य दिया है। एक सेब का मूल्य कितना है 5 रुपए, 2 सेब का 10 रुपए, 3 सेब का 15 रुपए, 4 सेब का 20 रुपए, 5 सेब का 25 रुपए। इसका हमको क्या बनाना है, आलेख बनाना है। तो अभी मैं आपको आलेख बना के बताता हूं। हमने आलेख बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो खींचना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस खींच लिया। ठीक है, अब देख लीजिए, अब हम क्या करेंगे, सेबों की संख्या नीचे दर्शा देंगे। यहां लिखेंगे सेबों की संख्या को एक्स अक्ष पे दिखाएंगे। ठीक है, और सेबों का मूल्य यहां दिखाएंगे वाई एक्सिस पे। बराबर, वाई एक्सिस पे मूल्य हो गया, एक्स एक्सिस पे सेबों का संख्या हो गया। अब देख लीजिए, अब जैसे ही हम डायग्राम पर दिखाते हैं, जो हमारा ग्राफ पेपर होता है, तो आप जैसे भी उस पर दिखाते हैं उस तरह से आप पैमाना मान लीजिए। जैसे मैंने क्या माना कि एक्स अक्ष पे यहाँ पे खाने होते हैं, उसमें 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, ऐसा करके डब्बे बने होते हैं। उस तरह से आगे बढ़ता जाता है ग्राफ। उसी तरह से इसमें एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे होता है। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि एक्स अक्ष पे 2 खाना बराबर 1 इकाई, मतलब यहां से 2 डब्बे गिनेंगे तो हमारा 2 आएगा, फिर उसके बाद दूसरा आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा, उसके बाद चौथा आएगा। उसी तरह से वाई अक्ष पे हमने क्या मान लिया है कि 4 खाना बराबर 1 इकाई। तो हमने क्या माना, 4 खाना बराबर यहाँ पे लिखेंगे हम, हाँ 4 खाना या 5 खाना बराबर 4 खाना बराबर 1 इकाई लिख लिया है। चलो 4 खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है, तब यहां पे हम क्या करेंगे, 4 खाने के बाद हम 5 लिखेंगे, 5 नहीं, यहाँ 5 खाना लिखेंगे, 4 खाना नहीं, 5 खाना बराबर 1 इकाई, क्योंकि हमको 5 दिखाना है, 5, 10, 15, 20, तो 5 खाना बराबर 1 इकाई लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब हम इस पे दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पे सेबों का मूल्य है 1 रुपया, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ क्या है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या हो गया 4, यहाँ पे क्या हो गया हमारा 5 रुपये। अब इस पे हम दर्शा देते हैं 5, यहाँ क्या होता है 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, यहाँ पे 25, यहाँ पे 30, यहाँ पे 35, यहाँ पे 40। इस तरह से हमने इस पे एक्स एक्सिस पे सेबों की संख्या, वाई एक्सिस पे उसका मूल्य दर्शा दिया। ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्या लिखते हैं, देखिए 1 रुपये सेब का मूल्य कितना है 5, तो यहां से चलते हैं, 1 रुपये के सामने हम 5 लिखते हैं, 5 के सामने डॉट करते हैं। फिर 2 रुपये के सामने हमारा 10 है, तो 2 रुपये के सामने हमारा क्या हो जाएगा 10 पे गोली कर देंगे, बिंदी। फिर उसी तरह से 3 सेबों का मूल्य हमारा 15 रुपये दिया हुआ है, तो अब हम 3 रुपये के सामने हम 15 के सामने डॉट कर देंगे, 3 के सामने। ठीक है, 15। अब 4 सेबों का मूल्य हमारा कितना है 20, तो 4 सेबों का मूल्य यहाँ पे हो गया, और 20 रुपया कहाँ गया हमारा, 4 के सामने यहाँ पे कर देंगे 20 रुपया। 5 सेबों का मूल्य कितना दिया है 25 रुपया, तो 5 सेबों का मूल्य हम क्या करेंगे, यहाँ 5 के ऊपर जाएंगे और वाई अक्ष के सामने जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम बिंदी लगा देंगे। ठीक है, आप देख लीजिए मैंने क्या किया कि एक सेब का मूल्य 5 रुपये है, तो 1 के सामने और 5 के सामने हमने बिंदी लगा दिया। ठीक है, और 2 रुपये में 10 रुपये है, तो 2 के ऊपर 10 में लगा दिया, और 3 में 15 है, 4 में 20 है। तो इस तरह से इधर जो है 4 पे करेंगे, और इधर जो है वाई अक्ष पे हम 20 पे लाएंगे। इस तरह से अब ये हमारा बिंदु हो गया। अब हम स्केल से क्या करेंगे, इस बिंदु को हम मिला लेते हैं। ठीक है, इस बिंदु को हम मिला देते हैं। जब इस बिंदु को आप मिलाओगे तो एक सीधी रेखा
प्राप्त होगी। क्या होगी? एक सीधी रेखा प्राप्त होगी जिसे रैखिक आलेख बोलते हैं। रैखिक आलेख, ठीक है, क्या बोलते हैं? रैखिक आलेख। अब हमने क्या किया है, अब ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है, बस इतना ही दिखाना था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये समझता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। खाली आपको एक चीज ध्यान देना है कि एक्स अक्ष पे जितना 2 खाना मानेंगे, 2 खाना बराबर 1 इकाई, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 खाने के बाद हम 1 इकाई दिखाएंगे। अगर यहाँ 5 खाना मांगते हैं तो हम 5 खाना बराबर 1 इकाई, 1 इकाई दिखाने के लिए, मतलब 5 को दिखाने के लिए यहाँ से हम 5 खाने गिनेंगे, यहाँ से 5 खाने गिनेंगे, यहाँ से 5 खाने गिन के उसके ऊपर हम इस संख्या को प्रदर्शित कर देंगे 5-5 के अंतर पे, ठीक है। और इधर क्या है, 2-2 खाने के अंतर पे 1-1। अब जैसे ही ये सेबों की संख्या एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे और 5 यहाँ हो जाएगा, तो एक्स पे 5 जाएंगे और इधर एक्स पे 1 जाएंगे, इधर 5 जाएंगे, इधर 2 जाएंगे, इधर 10 जाएंगे, इधर 3 जाएंगे, इधर इतना हमारा बिंदु क्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे बिंदु भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा बिंदु कितना हो जाएगा, देखिए 1, 5, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 10, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 15, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 20, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 25, 4, 25 से हमारे बिंदु हो जाएंगे। वहां पे भी वही, ठीक है, 1, ये हुआ। तो इस तरह से हमने ये सवाल को आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। मैं समझता हूं कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।